ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक कन्या विद्यालय भीमनगर की छात्राएं हैं और शिक्षक, सभी छात्राओं और शिक्षकों को हमारा हार्दिक नमन। हम जिस विषय के लिए आपके सामने खड़े हुए हैं वो इतना महत्वपूर्ण है कि जिसका जुबान से वर्णन नहीं कर सकते, फिर भी हम उसका वर्णन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे देश में अपने आसपास हम देख रहे हैं कि कन्याओं पर अत्याचार के प्रतिदिन कोई न कोई मामले हमें खबरों में देखने को मिल रहे हैं। सरकार ने एक तरफ कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि बेटियों को कैसे बचाओ और क्या पढ़ाओ कि उनकी आत्मरक्षा हो जाए, कि जब वो विद्यालय से जा रही हों या विद्यालय की तरफ आ रही हों तो कोई दुष्ट आत्मा उन पर आघात न कर सके। आप समझ रहे हैं? उनके साथ कोई छेड़खानी ना कर सके, उनके साथ कोई छीना झपटी ना कर सके, उन पर कोई अत्याचार ना कर सके। अब जब हम विद्यालय से बाहर जाते हैं तो आप कृपया बताएं कि क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? कितने लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? सुरक्षित है? सारे सुरक्षित हैं। मतलब हमें विद्यालय से बाहर किसी भी दुष्ट आत्मा का खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। माय गॉड। तो ये जो खबरें जो आ रही है टेलीविज़न पे, ये सारी खबरें झूठी हैं क्या? कन्याओं पर अत्याचार की जो खबरें आपने टेलीविज़न पे सुनी हैं, कैसी खबरें आ रही हैं? अच्छी खबरें आती हैं, बुरी खबरें आती हैं, और आप कह रहे हो कि हम सुरक्षित हैं। तो लेकिन आप इतने अबोध हैं कि आपको अभी भले बुरे का कुछ भी मालूम नहीं है। कोई भी मनुष्य अगर जा रहा है उसमें आप कैसे पता लगाओगे कि दुष्ट आत्मा है? नहीं मालूम ना। जब तक कि वो दुष्ट आत्मा हमारे ऊपर आघात नहीं करती तब तक हमें पता नहीं चलता। अब देखिए, आपके सामने एक फ़ोटोग्राफ रखा हुआ है। ये फ़ोटो बोलती नहीं है, लेकिन ये बोलती भी है और सुनती भी है। आप जो बोलोगे वो ये सुनती भी है और उसका जवाब भी देती है। ऐसा एक चित्र हमें प्राप्त हो गया। अब ये देखिए, ध्यान से देख लो। ये अपने देश में 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर एक सामान्य स्त्री ने दैविक रूप धारण कर लिया। हमारे देश में हमें ये शक्ति मिल गई तो हम इसको दूसरों को दे रहे हैं कि आप भी ले लीजिए। ये फ़ोटो किसी से कुछ भी नहीं लेती। इस फ़ोटो को आप क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते, लेकिन इससे आप इतना ले सकते हो कि ये शक्ति से भरा हुआ है। इतनी दिव्य शक्ति से फ़ोटो भरा हुआ है कि अभी आप हाथ खोलिए और आपके हाथों में शक्ति भर जाएगी, सबके हाथों में। ऐसे हाथ खोल लीजिए और आप इससे पूछिए कि माँ आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। कहिए आप इससे, माँ आप कौन हैं? हम आपको नहीं जानते। क्या आप सचमुच में आदिशक्ति हैं? हम ये कैसे यकीन करें कि आप आदिशक्ति हैं? अगर आप आदिशक्ति हैं तो कृपया हमें अपनी शक्ति का एहसास कराओ। हाथ खोल लीजिए और आलती पालती मार के फ़ोटो को देखिए। अब दोनों हाथ खोल के फ़ोटो की बिंदी की तरफ देखिए, सिर्फ देखिए। आप लोग भी हाथ खोल लो। बच्चों को पहले आएगा, बड़ों को बाद में आएगा। सिर्फ फ़ोटो को देखिए और पूछिए कि माँ आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय हमें दीजिए। अब देखिए, आपके हाथों की उंगलियों पर कुछ हल्की हल्की ठंडी हवा आना शुरू हो गई है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत और चुंबक जैसी तरंगें आपके हाथों में आना शुरू हो गई हैं। कितने लोगों को महसूस हुआ है? कितने लोगों को शक्ति महसूस हो रही है? ओके।
कैसा अनुभव हो रहा है? ठंडी हवा आ रही है? आप अपना अनुभव बताएं, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको बाद में आएगा, जो 12 साल से छोटी उम्र की कन्याएं हैं उनको बहुत तेज आएगा। कैसा अनुभव हो रहा है मैम को बताइए। नहीं, ये मुख ये हटा के, मास्क हटा के बताओ, कैसा लग रहा है? इस तरफ। अभी जिनको ठंडी हवा महसूस नहीं हुई वो लोग हाथ ऊपर करें। अभी इतने लोगों को महसूस नहीं हुआ। अब आलती पालती मार के एक बार फिर से बिंदी की तरफ देखिए। कोई मन में सोचना नहीं है, सिर्फ देखिए और देख करके सिर्फ एक सवाल पूछिए, माँ क्या आप सचमुच में दैविक शक्ति हैं? अगर आप सचमुच में दैविक शक्ति हैं तो अपनी शक्ति का एहसास हमें कराओ। अब सबके हाथों में पावर आ गई है। देखिए हाथ खोल के, सबको आ गई। जो कन्याएं बची थी उन सबको आ गई। हाथ ऊपर करें, सबको महसूस हो गया? वेरी गुड। कैसा अनुभव हुआ? ओके। अब ये ठंडी हवा क्या है मालूम आपको? आ गया? आ गई? वाइब्रेशन आ गई ना? वेरी गुड, आ जाएगी। अब सुनो, जिनको भी संकोच है मन में, मान लीजिए संकोच है, ये तो हो ही नहीं सकती, आप यकीन करके सिर्फ मांग लीजिए, माँ हमें दिव्य शक्ति दो। बोलिए, और हमारे सारे संताप दूर करो, हमारे मन की चिंताएं समाप्त करो, हमारी दुविधाएं समाप्त करो, और हमें जो जो शरीर में तकलीफ़ें हैं आप उन सभी तकलीफ़ों को समाप्त कर दो। हमें शुद्ध विद्या दो और हमारी बुद्धि को पवित्र करो, हमारे हृदय को पवित्र करो, और हमें दिव्य शक्ति प्रदान करो। क्योंकि दिव्य शक्ति मिलने से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त होगी? भगवान शिव का चित्र किसने देखा? गंगा उस चित्र में कहाँ से निकल रही है? ठीक है सर। अब आपके सिर में से भी गंगा निकलना शुरू हो जाएगी। निकालें। पहले इस राइट हैंड को हृदय पे रखो और यहाँ पे बोलो, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा किया।